जी, आप आरएसएस के हैं, तो आप आरएसएस के हैं तो आप इस समय कहाँ वर्तमान में रहते हैं? आपका क्या नाम है? क्या आप इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं? जी भाई साहब, मेरा नाम जीतू सिंह है। मैं मऊगंज जिले के ग्राम घुरेटा में रहता हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता हूँ। उसकी एक शाखा होती है जो कि सुबह-शाम लगती है और सुबह की शाखा में बालक से लेकर अभ्यागत तक आते हैं, मतलब प्रौढ़ तक आते हैं और शाम शाखा विद्यार्थियों की शाखा होती है और संघ की शाखा में हम आते हैं तो खुद का विकास करने के लिए आते हैं क्योंकि उस 1 घंटे की शाखा में हम 8 प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। जी। जी भाई साहब, ये बताइए आप समय आरएसएस में प्रातः कितने बजे सुबह जाना पड़ता है, कितने समय शाम के जाना पड़ता है भाई देखिए, साहब? उसके लिए अपनी शाखा का समय निर्धारित होता है। जी, जैसे कि 5 से 6 होता है और ठंडी में अक्सर थोड़ा समय लगता है, ठंडी बढ़ती है, इसकी वजह से 6 से 7। तो अपने जो शाखा का समय होता है, जी, वो 6 से 7 का समय होता है, क्योंकि उस सुबह के समय में हम सूर्य नमस्कार करेंगे, योगा व्यायाम करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगे वो। लेकिन हम संघ में केवल वही बस नहीं करते, संघ में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जो हमें भविष्य में काम देती हैं। जी भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आरएसएस कब इसकी स्थापना हुई थी? जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 नवंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। जी भाई साहब, क्या जान सकता हूँ कि ये कौन-सी शताब्दी अब खत्म हो चुकी है? अभी हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है कि जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का काम कर रहा है और सन 1925 में इसकी स्थापना हुई विजयदशमी के दिन और आज 2025 बीत चुका और इस विजयदशमी दशहरा से हमारा संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका, जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो गया। जी भाई साहब, क्या जान सकता हूँ कि आरएसएस के महाप्रबंधक कौन हैं इस समय? इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं। जी, तो वर्तमान में आपका इस समय पद कौन-सा है भाई साहब? वर्तमान में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड विस्तारक हूँ। जी, तो भाई साहब मैं क्या जान सकता हूँ कि आरएसएस में जो बच्चे आजकल बोलते हैं आरएसएस में कुछ नहीं है, आरएसएस फालतू में है, वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या सही है भाई साहब? क्या है कि पहली बात, समाज को जो दिखता है वही करता लगता है, क्योंकि जी, जब तक हम संघ की शाखा में नहीं जाएँगे, जी, हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं मालूम होगा। अगर हमें संघ को समझना है, संघ की शाखा में आना पड़ेगा। जी। तो भाई साहब ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं तो भाई साहब आप भाई साहब आपको कितने वर्ष हो गए जॉइनिंग करे आरएसएस? हमको 8 वर्ष हो गया हमारी संघ आयु जी, और हम 8 वर्षों से लगातार राष्ट्र हित के लिए जो हमें समय मिलता है अपने काम से, वो हम राष्ट्र हित के लिए देते हैं। तो भाई साहब ऐसा बता रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर और लाइक हमारा प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह है, निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति गाँव-गाँव तक ये वीडियो पहुँचाएँ और सभी लोग राष्ट्र हित के लिए जो हमें अपने काम से समय मिलता है, आधा घंटा, 20 मिनट, वो हम सभी लोग राष्ट्र हित के लिए समय दें। क्योंकि जब हमारा देश मजबूत होगा, तब हम मजबूत होंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी को जय श्री राम और आप सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़िए और राष्ट्र हित के लिए कम से कम हम 20 मिनट, आधा घंटा समय निकाल कर समय दें, सुबह के समय, ताकि हम भी कहीं न कहीं सहभागी हों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो नए चैनल में जुड़े होंगे तो बेल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।